In this video, we will discuss some practical questions as we have done the 3 previous videos regarding residential status of an individual. To make you people more clear about the topic, we will discuss few questions now. Now this is the first practical question. Here it is given that Mr. X, he goes to London on 15th of March 2022. And he comes back to India on 28th March 2023. He was never out of India before. For the first time he has gone to London on this date, and after visiting London he came back on this date. So we have to find out his residential status for the previous year 22-23. So if we have to calculate residential status of this year, first of all we have to see his stay during the previous year. So how you will write is stay during previous year. Only after calculating the stay during previous year we can check his residential status. Now our previous year is 2022-23. So it starts from 1st of April 2022 and it ends on 31st March 2023. So now check for how many days he was here in 22-23. He has gone on 15th March 2022. 15th मार्च 2022 को वो इंडिया से बाहर चला गया और 28 मार्च 2023 को वापस आ रहा है. अब हम देखेंगे हमारे प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन इंडिया में था. अगर वो 15th मार्च 2022 को गया, हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो रहा है 1st अप्रैल से. अभी वो मार्च में गया है तो अप्रैल में ही वॉज नॉट देयर. 15th मार्च को वो लंदन चला गया. इट मीन्स 15th मार्च के बाद वो सीधा 28 मार्च को आ रहा है अगले साल. हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो रहा है 1st अप्रैल 2022. नाउ यू कैन सी ऑन 1st अप्रैल 2022 ही वाज नॉट इन इंडिया. इट मींस वो पूरा साल नहीं, इस साल के एंड में 28 मार्च 2023 को इंडिया में आ रहा है. इट मींस फॉर हाउ मेनी डेज ही वाज इन इंडिया? ही वाज इन इंडिया ओनली फ्रॉम 28th मार्च टू 31st मार्च 2023. कितने दिन हुए? 4 डेज. 4 डेज आपको मैंने ये पहले भी बताया है. डे ऑफ डिपार्चर एंड डे ऑफ अराइवल, यू हैव टू ऐड दैट. सो 28, 29, 30, 31 4 डेज के लिए वो इंडिया में था. राइट अब हमने अपने टेस्ट लगाने हैं. हमारा प्रीवियस ईयर में स्टे. पहला टेस्ट अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. ये हमारा सेक्शन क्या कहता है? आपका जो स्टे है 182 डेज होना चाहिए प्रीवियस ईयर में. हमारा तो 4 दिन है. सो फर्स्ट टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड. सेकेंड टेस्ट इसी सेक्शन में क्या कहता है? आपका स्टे प्रीवियस ईयर में 60 डेज और उसके पिछले 4 साल आप चेक करेंगे वो 365 डेज होना चाहिए. ये तो 60 डेज भी नहीं है, इट इज 4 डेज. उसके पिछले 4 साल हम चेक ही नहीं करेंगे बिकॉज पहले यही कंडीशन पूरा नहीं हो रहा. राइट थर्ड टेस्ट कहता था कि अगर आपकी सैलरी जो है 15 लाख से ज्यादा है और आपको कहीं और टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा, बट ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है. इट मीन्स हमारे दोनों टेस्ट ये बंदा सेटिस्फाई नहीं कर रहा. वाइल लुकिंग एट द क्वेश्चन इट वाज रिटन वो इंडिया से कभी बाहर गया ही नहीं है, पहली बार गया है. इट मीन्स रेजिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करेगा आपका प्रीवियस ईयर में स्टे के ऊपर. हमने ये बात करी थी हर साल आपका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज होता है. ठीक है, तो इट मीन्स उसके पिछले सालों में जब वो इंडिया से बाहर ही नहीं गया तो हिज स्टे वुड हैव बीन मोर देन 182 डेज, 60 डेज, तब वो रेजिडेंट था. बट इस प्रीवियस ईयर के लिए वो सिर्फ 4 दिन इंडिया में आया. तो दोनों में से कोई भी टेस्ट वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो पर्सन जो है हमारे लिए नॉन रेजिडेंट हो गया. NR नॉन रेजिडेंट. और इसका सेक्शन हमने करा था सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 इसका सेक्शन है. सो इसके बाद आपने कुछ भी चेक नहीं करना वो पर्सन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है नहीं है, बिकॉज वो तभी चेक करेंगे अगर यहां ये रेजिडेंट प्रूव होता. सो आपने सिंपली आंसर लिख देना है द पर्सन इज प्रूव्ड टू बी नॉन रेजिडेंट एज ही इज अनएबल टू फुलफिल द कंडीशंस गिवन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ बोथ द टेस्ट. हेंस द पर्सन इज नॉन रेजिडेंट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. तो ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन. अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. नाउ इस क्वेश्चन में गिवन है मिस्टर एक्स ही गोज टू US ऑन अ जॉब which is approved by the central government. और ये कब जा रहा है इंडिया से बाहर? on 15 September 2022 and he is going for 3 years. इससे पहले वो इंडिया से बाहर कभी भी नहीं गया.
सो अब आपने उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है 2022 एंड 23 में। अब आप देखो प्रीवियस ईयर ये है हमारा 2022-23, जैसे मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में भी, ये 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2023 तक चलेगा। अब आप देखो इस साल में वो इंडिया में कितने दिन था। अब वो अगर 15 सितंबर को इंडिया से निकला है तो इट मींस प्रीवियस ईयर में वो 1 अप्रैल से लेकर 15 सितंबर 2022 ये दिन वो इंडिया में था। 15 सितंबर के बाद ही हैड गॉन फॉर यूएस और उसके बाद वो 3 साल के लिए नहीं आने वाला, तो इस साल में तो वापस नहीं आया वो, राइट। अब हम निकालते हैं 1 अप्रैल से 15 सितंबर तक स्टे कितना बनता है। अप्रैल के कितने दिन हुए 30, मई कंप्लीट 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर के 15 दिन। 15 क्यों लिया? बिकॉज आई टोल्ड यू डे ऑफ डिपार्चर, डे ऑफ अराइवल सारा इंक्लूड करना है आपने। अब इन सबको ऐड करते हैं। सो ये टोटल जो है इट कम्स आउट टू बी 168 डेज। या अब इसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए पहले हम चेक करते हैं कि वो रेजिडेंट है कि नहीं है। अब रेजिडेंट को चेक करने के लिए आपने सबसे पहले सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के टेस्ट लगाने हैं। फर्स्ट टेस्ट, अब देखो इसमें टेस्ट कौन सा लगेगा, आपको अपनी एक्सेप्शन को याद करना है। जस्ट गो बैक टू द प्रीवियस वीडियोस रिलेटेड टू रेजिडेंशियल स्टेटस। उसमें हमने करा था अगर कोई पर्सन जो है उसको किसी गवर्नमेंट जॉब के कारण या किसी गवर्नमेंट असाइनमेंट के कारण इंडिया से बाहर जाना पड़ता है, सो यहां पर क्लियरली लिखा है वो यूएस गया ऑन अ जॉब अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हमने एक एक्सेप्शन करा था अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन सी। वो क्या एक्सेप्शन था हमारा? सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 और ए वो था 182 डेज। उसके बाद सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ये कह रहा था कि वैसे तो आपका स्टे क्या होना चाहिए सेकेंड टेस्ट में 60 डेज प्लस उसके पिछले 365 डेज। बट अगर कोई पर्सन को गवर्नमेंट की ड्यूटी पर he has gone out of India, exception क्या था? The person is an individual who is a citizen of India, who leaves India in the previous year as a member of crew of Indian ship or for the purpose of employment outside India. So यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ने उसको भेजा है, तो हमने कहा था ये जो 60 डेज हैं it will be replaced by 182 डेज। इट मीन्स वहां पर आपने सेकेंड टेस्ट को चेक ही नहीं करना, वहां पर आपने फर्स्ट टेस्ट जो 182 डेज वाला टेस्ट है सिर्फ वही चेक करना है। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, देयर वर 2 एक्सेप्शंस एट दैट पॉइंट। एक था अगर वो पर्सन इंडिया से बाहर गया ऑन अ एम्प्लॉयमेंट पर्पज और उसको गवर्नमेंट की ड्यूटी पर भेजा है, 60 डेज विल बी रिप्लेस्ड बाय 182 डेज। सेकेंड एक्सेप्शन था अगर वो इंडियन ओरिजिन का है या सिटीजन है इंडिया का एंड ही कम्स फॉर अ विजिट टू इंडिया, तब भी सेम अप्लाई करता है, सेम एक्सेप्शन। सो 2 एक्सेप्शंस पढ़ी थी हमने, ये सिर्फ सेकंड टेस्ट के लिए है। इट मींस यहां पर आपका अल्टीमेटली सिर्फ फर्स्ट टेस्ट लगना है। फर्स्ट टेस्ट क्या था 182 डेज वाला। सो यहां पर हमारा स्टे जो हमने अभी कैलकुलेट करा वो दैट इज 168 डेज, बट हमारा टेस्ट कहता है द पर्सन शुड बी इन इंडिया फॉर 182 डेज। सो नाउ यू विल बी राइटिंग द पर्सन इज क्लियरली नॉन रेजिडेंट एज ही इज unable to satisfy the conditions, the exception which was given under section 6 subsection 1b, as he is an Indian citizen who has gone to US on a job which was approved by the central government. Central government की job के लिए गया है ये, so his residential status will be non-resident as his stay is less than 182 days. You have to write all these lines. Let's move on to the next question. So this is our question number 3. X is an Indian citizen and he came to India for a visit during the previous year 2022-23. जब वो विजिट के लिए आया तो वो इंडिया में 143 डेज के लिए स्टे कर रहा है। एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि वो 2018-19 में भी इंडिया में आया था फॉर द फर्स्ट टाइम एंड एट दैट टाइम वो 365 डेज के लिए इंडिया में था। अब आपने उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है फॉर द करंट प्रीवियस ईयर 2022-23। नाउ सी, अब इस केस में आपने सबसे पहले देखना है प्रीवियस ईयर में स्टे कितना है। ये रहा 22-23 और आपको खुद ही कैलकुलेट करके दिया है 143 डेज। सो स्टे
ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इट इज गिवन 143 days. अब सबसे पहले माइंड में आएगा विच टेस्ट वी हैव टू अप्लाई हियर. पहला टेस्ट 182 days, दूसरा टेस्ट 60 days प्लस 365 days. बट लगाना कौन सा टेस्ट है? दिस पॉइंट कि वो इंडिया का सिटीजन है और इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है, दिस इज बीइंग कवर्ड अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की जो एक्सेप्शन है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी करा, और विच इज कमिंग अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी. ये क्या कहता है? अगर कोई इंडिया का सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का पर्सन है और वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में आता है, तो वो 60 days वाली जो कंडीशन है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय 182 days. इट मीन्स आपने सिर्फ और सिर्फ पहला टेस्ट चेक करना है, सेकेंड टेस्ट यहां चेक ही नहीं करना. तो अब उसका प्रीवियस ईयर में स्टे 143 days का है, which is less than 182 days. So this person again becomes non-resident as he is being covered under the exception under section 6 subsection 1 clause B of Income Tax Act 1961. अब ये जो लाइन आपको गिवन है 1819 में वो आया 365 days रहा. This is just to confuse that in the previous 4 years his stay is 365 days. बट यू हैव टू सी चेक, जो दो एक्सेप्शन हमने करी हैं वो आपने चेक करनी है. यहां पर आपकी सेकेंड वाली एक्सेप्शन अप्लाई हो रही है. सो दिस पर्सन इज नॉन रेजिडेंट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सी दिस क्वेश्चन. X went to Canada for a diploma on 5th of August 2022 and came back on 25th February. It means previous year में 5th August को गया और 25 February को वो वापस आ रहा है. Now, his family remained in India and he had never been outside India before that. अब आपने इसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है 2022 एंड 23. सो अभी हम देखते हैं इसका प्रीवियस ईयर में स्टे कितना है. स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर हमारा स्टार्ट हुआ 1 April 2022 से लेकर 31 March 2023. तो अब इस टाइम में वो इंडिया में कब था? पहले तो वो 5th अगस्त को गया. इट मीन्स 1 अप्रैल से लेकर 5 अगस्त तक वो इंडिया में था 2022. फिर वापस वो आ रहा है 25 फरवरी को. तो इट मीन्स 25 फरवरी से लेकर हमारा प्रीवियस ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2023. ये दोनों टाइम वो इंडिया में था. सो अप्रैल 1 अप्रैल से शुरू करते हैं, 30 days अप्रैल के, मई के 31, जून, जुलाई और अगस्त के 5. राइट. तो ये टोटल आपका बन रहा है 127 days. देन 25 फरवरी को वो इंडिया में आ रहा है. नाउ इट्स नॉट अ लीप ईयर. सो 25, 26, 27, 28 4 days प्लस 31 मार्च के लिए ये हो गया आपका 35 days. सो टोटल ये आपका आ रहा है 162 days. सो स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर कम्स आउट टू बी 162 days. अब देखते हैं टेस्ट कौन सा लगना है. नाउ ही हैज गॉन टू कैनेडा फॉर अ डिप्लोमा. तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, ना वो किसी गवर्नमेंट की ड्यूटी पर गया है, ना वो इंडिया में फर्स्ट टाइम आया है विजिट के लिए. सो दिस इज अ नॉर्मल क्वेश्चन. सो अब आपने देखना स्टे है 162 days. तो सबसे पहले आप अपना फर्स्ट टेस्ट लगा के देखेंगे. सो फर्स्ट टेस्ट कम्स अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1. तो पहला टेस्ट है अंडर सब क्लॉज ए. वो कहता है 182 days. अब ये आ रहा है 162 days. तो पहला टेस्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहा. राइट. अब सेकंड टेस्ट देखते हैं अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1C. वो क्या कह रहा है 60 days प्रीवियस ईयर में स्टे. 60 days से ज्यादा है तो 60 days वाली कंडीशन पूरी हो गई. प्लस उसके पिछले 4 सालों में 365 days. अब पिछले 4 सालों का डाटा क्या है कि वो इंडिया से पहले कभी बाहर ही नहीं गया. इट मीन्स ही वॉज इन इंडिया फुल्ली बिफोर. पहले कभी भी नहीं गया, क्वेश्चन ये कह रहा है. तो पिछले 4 सालों में मतलब वो पूरा कंप्लीट इंडिया में था. पिछले प्रीवियस ईयर में 365, उसके पिछले में भी 365. सो 365, 365 4 टाइम्स ऐड होगा. हमें सिर्फ 365 चाहिए पिछले 4 years का टोटल. राइट. सो अब वो 60 days वाली कंडीशन भी पूरी हो रही है और ये भी पूरी हो रही है. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी द पर्सन बिकम्स रेजिडेंट ऑफ इंडिया. तो हमने ये तो सेटिस्फाई कर दिया कि वो बंदा जो है वो रेजिडेंट है इंडिया का. अब हमने ये बात करी थी अगर वो रेजिडेंट है फिर आपने 2 टेस्ट चेक करने हैं. क्या वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है. फर्स्ट टेस्ट कहता है 2 out of 10 प्रीवियस ईयर
ही शुड बी रेजिडेंट। इसके पिछले 10 साल चेक करते हैं, क्या वो रेजिडेंट है? रेजिडेंट कब बनता है? वही 182 डेज वाला कॉन्सेप्ट। 182 नहीं लगेगा तो दूसरा देखेंगे। अब इससे पहले वो इंडिया से बाहर कभी गया ही नहीं है, राइट? तो इट मीन्स हमेशा वो 365 डेज इंडिया में रहा, तो 365 हर साल 182 से ज्यादा आएगा। तो 2 नहीं बल्कि वो 10 आउट ऑफ 10 पिछले प्रीवियस ईयर इंडिया का रेजिडेंट था। इट मीन्स हमारा ये टेस्ट सेटिस्फाई हो गया, 2 आउट ऑफ 10। दूसरा कहता है कि आप पिछले 7 ईयर्स चेक करोगे, उसका स्टे 730 डेज से ज्यादा बनना चाहिए। अब 7 ईयर्स चेक करते हैं, 7 ईयर्स में हर साल वो इंडिया में था, सो कंप्लीट 365 डेज ही वॉज इन इंडिया। 365 7 बार वो इंडिया में था, तो जब टोटल करेंगे तो 2 साल का टोटल ही 730 बन जाएगा। इट मीन्स ये भी कंडीशन पूरी चेक होगी। तो आपने यहां पर क्लियरली लिखना है ही फेल्स टू सेटिस्फाई द टेस्ट अंडर सेक्शन 6(1)(a). पहला टेस्ट तो वो नहीं कर पाया, बट अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1(c) he was in India for 60 days and his total stay during previous 4 years is more than 365 days, so he is resident. He can claim the status of ordinarily resident as he was resident in 2 out of 10 previous year preceding the relevant previous year. इस relevant previous year के पिछले 10 साल हमने चेक कर लिए, वो 2 साल रेजिडेंट था कम से कम। And his stay during previous 7 years preceding the relevant previous year is more than 730 days. तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या बन के आएगा? हम क्लियरली लिखेंगे he is resident and ordinarily resident. Mr. X is resident and ordinarily resident. तो ये इसका residential status. So these were few of the questions. If you understand these questions well, you will be able to solve all the questions of residential status. Thank you.